हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि परसेंटेज अब अंतिम चरण में चल रहा है। परसेंटेज से जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपके जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं लगभग मैंने उनको टच भी करा दिया है। अभी कुछ ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, उसको आपको हमें क्लियर कराना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एक चैप्टर जो है वो बहुत सारे एपिसोड में जा रहा है। देखिए, मेरा जो मूल उद्देश्य है वो है कि जो भी चैप्टर है उसकी डेप्थ जो है वो आप तक पहुँचे, क्योंकि जब तक आप पूरी गहराई से चीज़ों को जब तक पूरी गहराई से चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क में समाहित नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि चूँकि एपिसोड बढ़ने से, टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम करें, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर चलिए। हम भी पेशेंस बना के चल रहे हैं और आप भी पेशेंस बना के चलिए, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स, चूँकि परसेंटेज मैं शुरुआत में इस वजह से बताता हूँ कि क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि परसेंटेज को बेस बना के अन्य चैप्टर्स को मैं आसानी से आपको क्लियर करा दूँगा। तो आज जो टॉपिक है वो है जनसंख्या से रिलेटेड। वास्तव में ये जो क्वेश्चंस हैं, इस पे जो एक ही सिस्टम लगता है, वो दो टॉपिक हैं, वो है एक जनसंख्या का और दूसरा है मशीन का। तो एक तो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है और दूसरा आपका क्या है, मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन का प्रारूप लगभग एक जैसा है। ठीक है, जनसंख्या में भी वृद्धि या कमी की बात कह सकता है और मशीन के मूल्य में भी ये मूल्य की बात होगा, ये वृद्धि या कमी की बात करेगा। लेकिन इसमें जो वर्ड लगा होता है, लैंग्वेज लगा होता है, वो अधिमूल्यन और अवमूल्यन का लगा होता है। ठीक है, अधिक का मतलब अधिक, मतलब वृद्धि की बात कर रहा है। अवमूल्यन अव शब्द लग गया, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम उन्नति का अवनति। ठीक है, तो अव शब्द का प्रयोग कब होता है, जब वो डाउन की बात करे, माइनस की ओर, निगेटिव की ओर बात करे। तो इस प्रश्न की लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, जनसंख्या से संबंधित वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन, और मशीन के अधिमूल्यन या अवमूल्यन या मशीन के मूल्य में वृद्धि या मशीन के मूल्य में कमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है, किसी शहर की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, जनसंख्या की बढ़ोतरी दर 10% है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो चूँकि शहर है तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या करोड़ों में ही होगी, ये भी जनसंख्या करोड़ों में दी हुई है। इसमें वृद्धि दर दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब ये वार्षिकी है। ठीक है, वार्षिक है, एनुअल है। आफ्टर 2 years एंड बिफोर 2 years द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, मतलब 2 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल बाद की जनसंख्या वो पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसको बाद का और पहले का लगाने का सिस्टम, पहले चीज़ आप उसको बेसिक समझिए। चूँकि जो किताब या बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं वो फार्मूले पे दिए होते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले पे चलते हैं। ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, जिसमें पी मूलधन होता है, आर जो होता है वो रेट होता है, दर होता है, ए क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन ए इक्वल टू पी 1 + r/100 पावर n। ठीक है, तो हमको इस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे और इस प्रश्न को लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने शुरुआती स्तर पर पढ़ाई की हो तो आपको एक स्टार्टिंग पेज में एक बात बताई जाती है नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में बात बताई जाती है। तो नंबर लाइन क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन ये आपका एक लाइन है, लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो इसको। मिडिल में 0 होता है, आगे जब चलता है तो +1 +2 +3 ऐसे चलता है, और जब हम पीछे की ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 चलता है। बहुत अच्छे से समझिएगा एक एक पॉइंट को इस नंबर लाइन के माध्यम से, और अपनी समझ बना के आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो जीरो का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में वो किसको डिनोट करता है, वर्तमान को, और इधर जो आगे का है ये किसको डिनोट करता है, बाद की, और इधर जो करता है वो किसको करता है, पहले की। तो नंबर लाइन में जो पॉजिटिव वाला है वो बाद को डिनोट करता है, आफ्टर को, और ये जो है वो बिफोर को। इन दिस क्वेश्चन आफ्टर 2 years एंड बिफोर 2 years द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, मतलब सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है और 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, मतलब ये बाद का है और ये पहले का है। तो इस नंबर लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो जो है वो वर्तमान को संकेत कर रहा है और ये बाद को और ये पहले को। तो अब हम क्वेश्चन को लगाने का आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि वर्तमान की पोजीशन है, ये इस समय किसकी है, प्रेजेंट की पोजीशन है। तो प्रेजेंट पे जनसंख्या आपकी कितनी दिख रही है, 14641,000, ठीक है, ये प्रेजेंट की है यानी वर्तमान की है। अब पहले पे क्या हो रहा है, देखिए पहले साल पे क्या हो रहा है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो मतलब आपको 2 साल का निकालना पड़ेगा। तो पहले साल में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी दर कह रहा है, यानी 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्लियर। तो पहले साल चूँकि धन पे भी यही होता है, जब आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालोगे या आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे तो पहले ईयर में क्या होता है कि जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज ही लगता है। उसके बाद उस साधारण ब्याज में जब मूलधन जुड़ जाता है तो वो मिश्रधन बन जाता है, और वो मिश्रधन अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब 10% की बढ़ोतरी हो रही है पहले साल, तो जब 10% इसका निकाला जाएगा तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 10वां हिस्सा, ठीक है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं बेसिक्स में कि 10% का मतलब कितना है, 1/10। तो 1/10 का मतलब 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पहले साल इसका कितना आ गया, ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। 1 जीरो आपका ख़त्म हो जाएगा 10% पे, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14641,000, और इसमें हम ऐड कितना करेंगे, 14641। इसको मैंने जब ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, 16105,100। तो पहले साल आपकी कितनी हो गई जनसंख्या इस वृद्धि के फलस्वरूप, इतना हो गई आपकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल पे चल रहे हैं, तो ये पोजीशन किसकी थी, पहले साल की, अब हम दूसरे साल की पोजीशन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे साल की पोजीशन पे क्या होगा, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ोतरी दर 10% हो रही है आपकी। तो यहाँ पे जब 10% की पोजीशन है आपकी बढ़ोतरी की, तो यहाँ पर 1 जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी 1610510 हो जाएगा, 1 जीरो आपका कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब आप क्या करोगे कि इसमें आप कितना आया था, 1610510 आया था, अब कितना हुआ आपका 0150161, इसको ऐड कर देंगे तो 016517777, यानी 1,77,15,610। तो आशा है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 10% की वृद्धि करने पर देखिए पोजीशन क्या है, 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये नंबर आया, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, फिर ये आया, इसका 10% निकाला, फिर 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये आया, और इस नंबर में फिर इस नंबर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बाद का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि बाद का हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कभी कभी 20% दे देता है, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 5वां हिस्सा हो गया, आप 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्तमान का कॉन्सेप्ट, सॉरी बाद वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट पर। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले के कॉन्सेप्ट पे। देखिए ये पोजीशन किसकी है, जीरो की, ये -1 है और ये -2 है।
ये वर्तमान की पोजीशन है। अब हम जब पहले का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप समझिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मेथड जो है आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या जो है इस पोजीशन पर जनसंख्या आपकी कितनी है, 100 है। ठीक है, 2 वर्ष पहले पे पोजीशन क्या है इसकी, 100 है। ठीक है, तो अब जब इस कंडीशन पे पहुंचेगा, यानी इसके 1 साल बाद, देखिए -2 में जब 1 ऐड करोगे तो आप कितना होगा, -1 होगा। यानी जब आप इस पोजीशन पे होगा तो आपका क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 10% की वृद्धि, तो ये किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, 110 पे पहुंच गया। बिल्कुल क्लियर, आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि 100 में डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जिस पोजीशन पे वो जनसंख्या पूछ रहा है पहले की, उस पोजीशन को आप क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। और यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया आपका, 110 हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से वर्तमान की पोजीशन पे, ये वर्तमान का पोजीशन है आपका। तो यहाँ पर 110 हो गया, अब फिर 10% की वृद्धि हो रही है, तब तो वो वर्तमान पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो -1 से आप किस कंडीशन पे पहुँच रहे हैं, वर्तमान मतलब 0 की कंडीशन पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब 1 0 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, आपकी वृद्धि कितने की हो रही है, 11 की वृद्धि हो रही है। 110 का 10% कितना हो गया, 11 हो गया। अब इस 110 में हम 11 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पोजीशन कितनी हो गई वर्तमान की, 121। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। हम जिस पोजीशन पे पहले की जनसंख्या पूछता है उसको 100 मान लेते हैं। उसके बाद एक पोजीशन अगले पे चलेंगे तो 10% की वृद्धि है, तो 110 हो गया। और फिर अगले में 10% की वृद्धि है, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11 हो गया। और इस 110 में हमने 11 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 121 हो गया। ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। अब हम कंपेयर करेंगे, पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या दी हुई है और पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या आपके क्वेश्चन में दी है। हम इस वाले मेथड से इसका कंपैरिजन करते हैं कि यदि वर्तमान जनसंख्या 121 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। हम इस नंबर लाइन के माध्यम से देख रहे हैं कि यदि 121 जनसंख्या वर्तमान में है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 थी 2 वर्ष पहले। और अगर 1,46,41,41,000 है तो कितनी होगी, तो इसको आप कैसे करोगे, बाई 121 इंटू 14641,000। ठीक है, इसको जब आप काटोगे तो 11 से काट सकते हो, 11 से काट दिया, 11 हो गया, 11 एकम 11, 3, 11 3 33, 1 और 11 से मैं इसको काट रहा हूँ, 11 एकम 11, 3 हुआ, 36 हुआ, 11 3 33 हुआ, 3 बचा, 11 3 33 और 1 आपका ये हुआ। फिर मैं 11 से काट रहा हूँ, 11 एकम 11, 2, 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और 2 0। ठीक है, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 2 बार 0, ये आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अगर आप पहले की जनसंख्या पूछेगी तो इस माध्यम से लगाओगे। ठीक है, और अगर बाद की जनसंख्या पूछेगा तो आप सीधे डायरेक्ट आप % को बढ़ाकर या घटाकर लगा सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 0 कम हो गया है, 1 0 आप और बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, किसी शहर की जनसंख्या 1,04,000 है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखिए
अभी आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो है चैप्टर एलिगेशन या मिश्रण का, ठीक है। तो मिश्रण में जो सिस्टम होता है वो सिस्टम क्या होता है, इस बात को आप समझिएगा। फर्स्ट, सेकंड और बीच में किसको रखा जाता है, टोटल को रखा जाता है। अभी इसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम एलिगेशन के चैप्टर में करेंगे, लेकिन आप इस सिस्टम को यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि मैंने रेशियो में बताया था बेसिक लेवल पर कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसका एग्जाम्पल मैंने कल वाले लेक्चर में दिया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। तो इसको हम मान लेते हैं ये मेल है और इसको हम मान लेते हैं फीमेल है, ठीक है। तो मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। और बीच में किसको रखते हैं, हम टोटल को रखते हैं, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 9% की वृद्धि हो रही है। क्लियर है। तो यहाँ मेल की परसेंट वृद्धि है, यहाँ फीमेल की परसेंट वृद्धि है, और यहाँ पर किसकी है, टोटल की, मतलब मेल प्लस फीमेल की है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन या मिश्रण के माध्यम से लगाओगे, ठीक है। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें सिस्टम ऐसे चलता है कि जो बड़ी है इसमें में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 9 को माइनस किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। यानी रेशियो कितने का हो गया, 1:1 का। तो ये बात अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये मेल की परसेंट वृद्धि है 10% है, फीमेल की कितनी है 8% है, टोटल बीच में रखते हैं वो 9% की है। हम इसमें इसको माइनस कर दिया, 9 में 8 को तो कितना हो गया, 1 हो गया। और 10 में 9 को माइनस कर दिया तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया, 1 का हो गया। रेशियो कितने का हो गया, 1:1 का। तो अब आप यहाँ पर अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे कि क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या भी पूछ सकता है और स्त्रियों की संख्या भी पूछ सकता है। तो अनुपात का रूल क्या होता है कि यहाँ पर आप एक देखिए कि यहाँ पर दिया क्या है, क्या दिया है और क्या निकालना है। देखिए, चूँकि ये सिस्टम मैं परसेंट में भी बताता हूँ और यही सिस्टम मैं अनुपात में भी बताता हूँ कि क्या दिया है, क्या दिया है और क्या निकालना है, क्या निकालना है। तो क्या दिया है मतलब संख्या में क्या दिया हुआ है, संख्या में क्या दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या दी हुई है। शहर की जनसंख्या में मेल और फीमेल दोनों शामिल होंगे, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों शामिल होंगे। यानी इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। क्लियर, दिया क्या है, टोटल दिया हुआ है। तो अब पूछ क्या रहा है, पुरुषों की संख्या पूछेगा या स्त्रियों की संख्या, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है पुरुषों और स्त्रियों पूछ के अलग कॉमा लगा के क्वेश्चन जो आपके विकल्प में आए। तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो आप पुरुषों को आप सॉल्व करोगे, और अगर स्त्रियों का पूछ रहा है तो स्त्रियों को सॉल्व करोगे। तो क्या दिया है, क्या दिया है, टोटल दिया हुआ है। निकालना क्या है, मान लीजिए मेल निकालना है आपको, तो आप इसी पोजीशन पे इसको रखोगे। तो यहाँ पर अनुपात में उसकी क्या स्थिति है, तो अनुपात में टोटल कितना है आपका, 2 है। अनुपात में टोटल कितना है, रेशियो में टोटल कितना है आपका, 1 और 1 2 है। और मेल कितने हैं रेशियो में, कितने हैं आपके, 1 है। तो 2 टोटल में, मेल कितने हैं, 1 है। तो 1 में कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। हमने बताया, परसेंट में भी बताया कि 1 की वैल्यू निकालोगे 1% के तो आप सब किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। यही पोजीशन आपकी रेशियो में भी है। तो जब रेशियो टोटल 2 है तो मेल कितने हैं, 1 है। और जब टोटल आपका कितना है, 1,04,000 है, 1,04,000 है, तो कितना होगा, 1,04,000। इसका मतलब ये हो गया आपका 52,000 हो गया, ठीक। और यही पोजीशन चूँकि 1:1 का है, तो जो नंबर मेल का होगा वही नंबर किसका होगा, आपका फीमेल का होगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि मेल का अनुपात 2 होता, ठीक है, अगर तो यहाँ पर 2 = कितना हो जाता, 2 हो जाता, तो इसकी वैल्यू निकालते तो यही वैल्यू हो जाती, ठीक है। तो आप उस पोजीशन को देखोगे क्या दिया है और क्या निकालना है। मतलब आपका टोटल दिया है, मेल निकालना है, तो टोटल की पोजीशन रखोगे। टोटल कितना है, टोटल इन दोनों को ऐड करोगे, 2 है तो मेल 1 है, और 1,04,000 है तो कितना हो गया, 52,000। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स बिकॉज रेशियो इज 1:1। क्लियर। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आज आपका पहला पार्ट था, और इसका पॉपुलेशन और मशीन से जो रिलेटेड सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैथ्स जो है वो बहुत ही बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल कूल माइंड से, ठीक है, और बहुत ही डेप्थ में जाकर आप उसको समझिएगा। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है।
आशा है कि आपको बिल्कुल जो इसका सिस्टम है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको लगातार शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। क्लियर है? तो इसी आशा के साथ कि आप लगातार जो हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और कुछ अच्छे से काम कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।